जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के टॉप 30 क्वेश्चंस। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न बनता ही है, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। इसमें नेटवर्क के सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकनेट है, तो निकनेट क्या है? तो इसका सही आंसर है भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। जो नेटवर्क भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ता है उसे निकनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है वैन। जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्पानेट है, तो इसका सही आंसर है विश्व का पहला बेन नेटवर्क है, जिसको क्या कहा गया है? अर्पानेट। बेन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर है नेटवर्क में। अगला प्रश्न है, सिम का पूरा स्वरूप है, तो इसका सही आंसर है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का जो फुल फॉर्म है वह है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो इसका सही आंसर है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, ईथरनेट है, तो ईथरनेट एक प्रकार का लेन नेटवर्क है। लेन का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क इसे। अगला प्रश्न है, बैकबोन संबंधित है, तो बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। इसका सही आंसर है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, सी बैंड प्रेषण में आवश्यकता होती है, तो 6 गीगाहर्ट्ज 6 गीगाहर्ट्ज की आवश्यकता होती है सी बैंड के प्रसारण में। अगला प्रश्न है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है रिपीटर। अगला प्रश्न है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है, तो इसका सही आंसर है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है जनरेशन। 2G 3G 4G 5G में जो G होता है उसका मतलब होता है जनरेशन। अगला प्रश्न है, डाटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए
सामान्य प्रयुक्त इकाई यूनिट है? तो इसका सही आंसर है बिट प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन में प्रयुक्त DCMA है? तो इसका सही आंसर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है? तो इसका सही आंसर है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। उपकरणों के बीच जो वायरलेस संचार होता है वह ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है गेटवे। गेटवे के द्वारा दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है इंट्रानेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर अंतरिक्ष करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर होगा मोडेम। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस सिद्धांत पर ऑप्टिक फाइबर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मोडेम का पूरा नाम है? तो इसका सही आंसर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका सही आंसर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, WLL का पूरा रूप है? तो इसका सही आंसर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। यह प्रश्न SSC CGL 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है? यह बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, CAD का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जाल क्रमिक नेटवर्किंग करना है? तो यह इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नेटवर्किंग करना खतरों के अवसरों को भी बढ़ाता है, कंप्यूटर की उपयोगिता को भी बढ़ाता है और सूचना अभिगमन की संभावना को भी बढ़ाता है। तो नेटवर्किंग के ये सभी उपयोग हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।